हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी इधर चली होगी। तो कुछ दिनों में ही हमारा आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम होने वाला है और ये वीडियो उसके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी और उससे रिलेटेड ही बहुत सारी न्यूज़ इस वाले वीडियो में है। मतलब कुछ रिलेटेड न्यूज़ पिछली वीडियो में डिस्कस किया गया था, उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी न्यूज़ में है। तो ये वीडियो में क्या रहने वाला है, 4 पार्ट में वीडियो होगी। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, अगर आपने पहली वीडियो देखी है। पहला पार्ट होगा हमारा बैंकिंग न्यूज़ वाला, दूसरा पार्ट होगा जो भी इकोनॉमिक न्यूज़ होते हैं वो सब, तीसरे पार्ट में हम करने वाले जो भी हमारा बैंकिंग का जो बिजनेस वाला पार्ट रहता है, जो बिजनेस न्यूज़ रहती है वो करने वाले, और लास्ट में हम देखेंगे जो भी स्टैटिक वाला पोर्शन होता है तो वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सब हम लास्ट में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं पेन यूज़ करने वाला हूँ ऑब्वियसली, ना कि हाईलाइटर। तो स्टार्ट करते चलो, थोड़ा जल्दी करेंगे लेकिन थोड़ा मैं समझाऊंगा इस वाली वीडियो में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा कर लेंगे वीडियो, क्योंकि पहला वाला वीडियो थोड़ा सा छोटा था और अभी टाइम भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम करने वाले हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स नवंबर का। अच्छा, मैं इसको हाईलाइट करना भूल चुका हूँ, चलो कोई नहीं। तो पहला है फेडरल बैंक को लेके। फेडरल बैंक और आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक, ये ऑब्वियस सी बात है, जब भी किसी बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का टाइप होता है तो वहाँ पे बैंक इंश्योरेंस होता है, जिसमें जो भी बैंकिंग एंटिटी होती है वो इंश्योरेंस कंपनी के जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होते हैं वो अपने प्लेटफॉर्म पे सर्व करती है। ठीक है, आगे कुछ है क्या, कस्टमर ऑफ फेडरल बैंक क्या करेंगे, अब विल हैव फैसिलिटीज़ लाइक डे वन कवर ऑफ अस्थमा। ठीक है, अब जो भी फेडरल बैंक के जो भी कस्टमर्स होंगे अब उनको इंश्योरेंस की भी फैसिलिटीज़ मिलने लग जाएंगी। सेकंड हम देखिए तो येस बैंक को लेके है ये। अब येस बैंक एंड बैंक बाजार डॉट कॉम ने साथ में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, इसका नाम है फिन बूस्टर। ये बहुत न्यूज़ में रहा था। ठीक है, और ये मेजर करेगा आपका जो क्रेडिट वर्थीनेस है, कस्टमर्स का जो भी क्रेडिट वर्थ होती है वो मेजर करेगा। ठीक है, नॉर्मल है ये। ठीक है, तो इसके अंदर देखो एक बिल्ट इन क्या है, क्रेडिट फिटनेस ट्रैकर भी लगा हुआ है। ठीक है, अगली न्यूज़ है आरबीआई को लेके। आरबीआई ने अपॉइंट किया है बंधन बैंक को एज क्या एजेंसी बैंक। इससे पहले इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक और कर्नाटका बैंक को भी एजेंसी बैंक एक्सपेल किया गया है। ठीक है, तो बाकी न्यूज़ नॉर्मल है, नॉर्मल है। एजेंसी बैंक क्या होता है, एजेंसी बैंक एक्चुअली जो भी आरबीआई के ऑपरेशन होते हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑपरेशन होते हैं, अब ऑब्वियस बात है आरबीआई सारा ऑपरेशन नहीं कर पाता, तो कुछ ऑपरेशन ऐसे नीचे अपने बैंक, किसी बैंक को एजेंसी बैंक बना के उनको थोड़े बहुत काम दे देता है। ठीक है, अगला है, ये आपको पता ही होगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है क्या, जो अपना इंटरनल इंटीग्रेशन जो भी है, इंटीग्रेशन ओम्बड्समैन स्कीम है, जो मैकेनिज्म है। ठीक है, और फॉर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ एनबीएफसी जो है उनको लेके। ठीक है, पहले एनबीएफसी को लेके नहीं होता था, खाली बैंकिंग सेक्टर में था, खाली बैंक्स को लेके था। अब एनबीएफसी को लेके भी जो भी हमारा ओम्बड्समैन मैकेनिज्म है वो इशू कर दिया है। अगला एक्सिस बैंक को लेके। एक्सिस बैंक ने एमयू साइन किया है इंडियन नेवी के साथ एक टाइप का सैलरी पैकेज अनाउंस करने के लिए, जिसका नाम रखा गया है पावर सैल्यूट। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। अब इस एग्रीमेंट के साथ क्या होगा, जो भी बेनिफिट्स होंगे, वो कुछ जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं वो इंडियन नेवी के जो वेटरन्स हैं और कैडेट्स हैं उन तक पहुँचाए जाएंगे। आईसीसी बैंक ने भी ऐसा ही एक जो इंडियन आर्मी का था, एक ऐसे ही सिमिलर दिखने वाला एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या था, डिफेंस सैलरी अकाउंट। आगे देखते हैं, आरबीआई हैज़ इशूड, जो भी हमारा पीसी है, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है उस फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है आरबीआई ने। ठीक है, टू इनेबल सुपरविजरी इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड ऑल्सो एक्ट एज अ टूल फॉर इफेक्टिव मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, कैपिटल एसिड क्वालिटी एंड लिवरेज विल बी द की एरियाज फॉर मॉनिटरिंग इन द रिवाइज फ्रेमवर्क। ठीक है, अब जो फ्रेमवर्क है उसमें जो हमारा कैपिटल एसेट क्वालिटी होती है और लिवरेज होता है उसको मेन एरिया बनाया गया है। आगे देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यूज़ है ये, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस पेंशनर्स के लिए लॉन्च की है। अभी नई फैसिलिटी में क्या होगा, जो भी पेंशनर होंगे वो अपना जो भी लाइफ सर्टिफिकेट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा घर से ही सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो फैसिलिटी है वो पेंशनर्स और जो अदर जो भी पेंशनर जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सबके लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर जो भी स्पाउस होते हैं, और या आगे पढ़ लेते चलो, स्पाउस और पेंशनर विल रिसीव अ पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, विल नॉट बी एबल टू यूज़ दिस फैसिलिटी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, तो अलग बात है ये। एच डी एफ सी बैंक है लिमिटेड हैज़ लॉन्च सेकंड एडिशन ऑफ इट्स मुंह बंद रखो, एक कैंपेन था जो पिछले साल वाले में भी था और इस साल दोबारा है। ये एक फ्रॉड प्रिवेंशन का अवेयरनेस का कैंपेन है जो दोबारा इस साल लाया गया है। आगे देखते हैं, आरबीआई ने हरबिंगर 2021 एक इनिशिएटिव है, एक इनोवेशन हब कह सकते हैं आप उसको, वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लोबल हैकाथॉन है ये। ठीक है, इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके साथ ऐड है इसके नाम में।
और इसका थीम क्या है, स्मार्ट डिजिटल पेमेंट्स। और जो ये हैकथॉन है क्या करता है, कुछ चीज़ें हैं इसमें देख लेते हैं अगर कुछ काम का है तो। अंडरस्टर्ड एनहेंस पेमेंट यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए यह है, ठीक है। डिजिटल सिक्योरिटीज़ के लिए, डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटीज़ के लिए है, और कस्टमर प्रोटेक्शन के प्रमोशन के लिए। अगले लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है 2 इनिशिएटिव। तो पहला है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये आपको पता ही होगा इसके बारे में तो। और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है और इसके बारे में भी मोस्टली लोगों को पता ही है। आगे देखते हैं, आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, हाँ, ये जो इशूअर है, कार्ड इशूअर है डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल, अब वो लिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब वो अब न्यू कस्टमर्स क्या कर सकता है, इशू और न्यू कस्टमर अपने अंडर ऑनबोर्ड कर सकता है, ठीक है। अगला है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में आपको पता ही होगा, जो ये इंडिया का 12th फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो पीएमसी बैंक के लिए बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये रट गया है सबको वैसे तो, ठीक है। और ये सेंट्रम फाइनेंशियल लिमिटेड जो है वो और भारत पे, इन दोनों के साथ मिलकर ये ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर चुका है 1 नवंबर से, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगर कुछ काम का है तो, ठीक है, बाकी नॉर्मल बात है, आगे चलते हैं। आगे इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है वीडियो केवाईसी, ठीक है, फैसिलिटी। ओके, ओपन अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर बाय कॉर्पोरेशन, इट्स वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, टेक नॉर्मल है। आरबीआई ने क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया किसके ऊपर, जो महाराष्ट्र बेस्ड बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक है उसके ऊपर, ठीक है। इंक्लूडिंग इम्पोजिंग अ विड्रॉल लिमिट ऑफ 5,000 फॉर डिपॉजिटर, तो एक लिमिट भी लगा दी गई है साथ में। टोटल कॉर्पस ऑफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी जो पीआईडीएफ का जो फंड है हमारा, स्कीम है जो आरबीआई की है, ठीक है, तो उसमें 614 करोड़ रीच हो चुके हैं, ठीक है। ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी जनवरी 2021 में, ठीक है। जो भी हमारा पेमेंट एक्सेप्टेंस जो पीयूएस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है, टीयर 3 और टीयर 6 सेंटर में, विद द फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसमें ज़्यादा फोकस करते हुए। एचएसबीसी ने पहला पीवीसी बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड्स है वो लॉन्च किया है इंडिया का, ठीक है। तो ये बहुत सा न्यूज़ में था और सिंपल सा न्यूज़ है, जिसका वेट अगर देख ले तो 3.18 ग्राम होता है, ठीक है। वर्किंग ग्रुप जिसको हम वीजीबी कहते हैं, ऑन डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड मोबाइल ऐप्स विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई, जो आरबीआई के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, ठीक है। एक वर्किंग ग्रुप डिजिटल लैंडिंग पे एक ये चलो नॉर्मल चीज़ है, ये आगे नहीं पढ़ते हम, ठीक है। तो ये पूरा वही न्यूज़ है, देखो इसमें कुछ बोल्ड नहीं है, नहीं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन टाइप का है बस, ठीक है। तो अगली न्यूज़ है, आरबीआई ने आरबीएल बैंक को ऑथराइज किया है डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, किसके बिहाफ पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बिहाफ पे, ठीक है। और सीजीए के रिकमेंडेशन पे ये किया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। आईसीआईसी बैंक ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रेड इमर्ज, किसके लिए, ये इंडियन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स के लिए, जिसमें वो डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विस एक्सेस कर पाएंगे। आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 1 करोड़ की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। चलो इसमें कुछ बोल्ड नहीं है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। आरबीआई ने रिवील्ड किया है एक ड्राफ्ट स्कीम, किसके लिए, जो भी पीएमसी बैंक का अमेलगमेशन है उसके लिए। अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये थोड़ा उसका डीप में आ गया। आपको पता है यूनाइटेड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है पीएमसी बैंक के अमेलगमेशन के लिए बनाया गया था, जिसका हमने पढ़ लिया कि भारत पे और सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, और 1 नवंबर से अपना कर चुका है, ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है, और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे देखते हैं, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनर किया है एचडीएफसी के साथ, ठीक है, टू लॉन्च इट्स को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। इस पार्टनरशिप के लिए इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करेगा, एचडीएफसी बैंक की जो रीच है उसका यूटिलाइजेशन करेगा, अपना जो क्रेडिट कार्ड मार्केट में अपना जो भी है एक थोड़ा ना पेनिट्रेशन करने के लिए। द रिटेल इन्फ्लेशन मेजर बाय जो सीपीआई है वो थोड़ा सा बड़ा है, 4.48% अक्टूबर में, ठीक है, बाकी नॉर्मल चीज़ें, ठीक है। आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है जो सीपीआई इन्फ्लेशन है 5.3% रहने वाला है 2021-22 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू MOSPI डाटा, इन्फ्लेशन इन द फूड बास्केट रोज 0.85% इन अक्टूबर कंपेयर टू 0.68% इन प्रीसीडिंग मंथ्स। अब जीएसटी कलेक्शन देख लेते हैं अक्टूबर में कितना आया, 130,127 करोड़, ये तो बहुत ईजी है रिमेंबर करना। चलो यहाँ पे हमारा बैंकिंग न्यूज़ खत्म हुआ है, आई नो थोड़ा सा फास्ट थोड़ा सा जल्दी करते हुए आए हम,
लेकिन ठीक है, इतना आप 3-4 बार वीडियो देखोगे तो आपको खुद ही सारी न्यूज़ याद हो जाएंगी। और मैं भी खुद इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मैंने यही सेम चीज़ का नोट्स बनाया पहले, और उससे पहले मैं पढ़ चुका हूँ, और मैंने फिर वीडियो बनाई, वीडियो के लिए ये पीपीटी बनाई, फिर मैं चौथी बार इसको पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी बोर हो चुका, तो मुझे भी मन नहीं करता कि उसमें मैं ज़्यादा रुकूँ। ठीक है, तो अभी 3-4 बार बस देखना, वो याद उतरेंगे। आगे देखते हैं। डोमेस्टिक क्रेडिट जो हमारी एजेंसी है ब्रिक वर्क रेटिंग्स ने एस्टिमेट किया है इंडिया की जीडीपी 10 से 10.5%, ठीक है, करंट फिजिकल ईयर में यानी 21-22 वाले में, और जबकि पहले 9% का एस्टिमेट किया गया था। मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने अभी जो प्रोजेक्ट किया है आरबीआई जो हमारी इंडिया की जीडीपी, तो हम देख लेते कितना है। तो ये बिटवीन है 9.3 है और 7.9 है। 9.3 है 2000 जो भी करंट ईयर चला उसके लिए, और 7.9 है जो अगला साल आने वाला उसके लिए, यानी अभी जो चलेगा अप्रैल के बाद से। अगले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज एक डाटा रिलीज़ किया है होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। अब इस मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो प्रोविजनल होलसेल इंडेक्स है, ठीक है, इन्फ्लेशन पे बेस्ड जो भी है वो थोड़ा सा एक्सीलरेट हुआ है, ठीक है, 5 मंथ हाई हुआ है 12.54% अक्टूबर 2021 में, ठीक है, और जो कि 66% क्या है, ज़्यादा है। चलो देखते हैं। द स्विफ्ट ब्रोकरेज फर्म यूएसबी सिक्योरिटीज़ जो है उसने इंडिया की जो जीडीपी है वो रिवाइज की है, ठीक है, पहले 8.5% बताया था, लेकिन अभी 9.5% बताया गया इसको, ठीक है। ये ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए बताया, अभी हर किसी ने ही इंडिया की जीडीपी रिवाइज किया है, पहले कम बता रहे थे अब ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमी पे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगे थे, लेकिन अभी थर्ड वेव आया तो 1-2 महीने में इसका उल्टा इफेक्ट दिख जाएगा। चलो, एसबीआई ने अपना इको रैप रिपोर्ट रिवाइज किया है अपवर्ड, ठीक है, हैज़ रिवाइज अपवर्ड द जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर इंडिया टू रेंज 9.3 से 9.6 के बीच में रहेगा 2021-22 के बीच में, जो कि पहले 8.5 से 9% था। अब ये क्यों ऊपर किया गया है, क्योंकि मतलब अब क्यों ये अपवर्ड हुआ है, जो मैंने सेम बताया ना, क्योंकि कोविड के केसेस कम होने लग गए थे, ठीक है। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज जो है गोल्डमैन सच, ठीक है, ने अपनी रिसेंट जो मैक्रो आउटलुक 2020 नोट रिवाइज आउटलुक जो 2020 का निकाला था, उसमें इंडिया की जीडीपी रिवाइज की है, जिसमें पहले 8% था, लेकिन अभी उसको 9.1% बताया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो द मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी EAC-PM मेंबर्स वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली टू एग्जामाइन द इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2000 अभी जो आने वाला साल है उसके लिए, ठीक है। फर्दर आगे कुछ है, चलो हाँ ना डायरेक्ट नहीं देखते। जीडीपी जो भी प्रश्न आने वाला है 7, ये अभी ना हम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ये सब ना चेंज हो जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा, तो उसको एग्ज़ाम टाइम पे कर लेंगे हम। चलो ये लास्ट न्यूज़ ही थी। तो अगला करते हैं बिजनेस न्यूज़, जिससे अभी पीछे SBPU में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, तो करते हैं हम। चिल्ड्रन फोकस जो एक फिनटेक है जूनियो ने लॉन्च किया है स्मार्ट मल्टीपर्पज़ कार्ड फॉर प्री टीन एंड टीनेजर्स ऑन रुपे प्लेटफॉर्म। जूनियर रुपे कार्ड जो है वो जो स्पेशली है किड्स के लिए बनाया गया है, और एक डेबिट कार्ड की तरह फंक्शन करेगा एकदम। आपको चाहे उसको ऑनलाइन यूज़ करना हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन यूज़ करना हो परचेज़ के लिए, किड और जो उनके पेरेंट्स हैं वो जूनियर पे साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। एंड यूज़ वर्चुअल जूनियर स्मार्ट कार्ड विथ जीरो एनुअल चार्जेस, कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है। जूनियर स्मार्ट कार्ड विल अलाउ यंगस्टर टू मेक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट्स विथ ईज, ठीक है। ये अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप पेटीएम अगर आप यूज़ करते हो तो पेटीएम में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक क्रेडिट अपना कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड, तो आपको वहाँ पर उससे फ़ोटो मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगी, तो ये बस उस तरीके से ही है कुछ, ठीक है। NPCI भारत बिल पे लिमिटेड जो कि NPCI कॉर्पोरेशन की होली ओन्ड सब्सिडरी है, और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने एक क्या किया है, टाइप किया है, ठीक है, मार्क ऑफरिंग के लिए क्लिक पे टू इंश्योरेंस कस्टमर। अब ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस क्या करेगा, फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है ऐसी फैसिलिटी ऑफर करने वाला क्लिक पे टू इट्स कस्टमर एम्पावरिंग देम टू मेक रिन्यूएबल प्रीमियम पेमेंट्स विद ईज, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ये ICICI बैंक की बेनिफिट के लिए NPCI ने ये टाइप किया है। अगले से ADB ने अप्रूव किया है $250 मिलियन का लोन, किसके लिए, जो हमारा इंडिया का नेशनल इंडस्ट्री कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके लिए, ठीक है। अब जो फर्स्ट सब प्रोग्राम था उसमें $500 मिलियन लोन आए थे, जिसमें 11 इंडस्ट्री कॉरिडोर स्पैमिंग 17 स्टेट को एक्सपैंड किया गया था। द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA ने लॉन्च किया है विसल ब्लोअर पोर्टल, ठीक है, एट अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ जो हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक था उसके लिए। अब जो पोर्टल था वो श्री प्रदीप कुमार दास जो चेयरमैन और MD CMD है IREDA के, उन्होंने लॉन्च किया था 2 नवंबर 2021 को, ठीक है। नीति आयोग और वर्ल्ड बैंक एक साथ वर्क कर रहे हैं एक प्रोग्राम पे
ठीक है, ताकि फैसिलिटेट कर सके फास्ट और ईजर फाइनेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब नीति आयोग वाला क्या करे, सेट करे 300 मिलियन का फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इसका प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर विच इज़ इन रेंज 20 से 25% है, और ये कम करके 10 से 12% कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट फॉर, अभी ये 8.5% पर अलाउ किया गया है कि इसको अनचेंज रखा गया, जो 2019-20 था वही रखा गया। और ईपीएफ जो है एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है, ठीक है, और कोई भी इसमें एग्जेम्पशन नहीं होती, एग्जाम्प्ट, ठीक है, अंडर द ई रेजिम अलॉन्ग विथ पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट। ये आपको पता ही होगा, ये जो कुछ चीज़ें होती है जिसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो ये भी उन्हीं में आता है। बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस अनाउंस्ड पार्टनरशिप विद डीप टेक स्टार्टअप ट्रोपोगो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रोन इंश्योरेंस, तो ये ड्रोन इंश्योरेंस के लिए, और इससे पहले जो HDFC एग्रो है उसने सबसे पहले ड्रोन इंश्योरेंस स्टार्ट किया था, ठीक है। RBI ने अप्रूवल दिया LIC को कि कोटक महिंद्रा में 9.9% तक अपना स्टेक कर सकता है, जबकि LIC अभी करंटली 4.96% स्टेक कोटक महिंद्रा में रखता है, तो उसको बढ़ा के अब वो 9.99% करने वाला है। डिजिटल पेमेंट फंड फोन पे ने लॉन्च किया टोकनाइजेशन सॉल्यूशन नेम सेफ कार्ड, ठीक है, किसके लिए, ऑनलाइन डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, तो बाकी नॉर्मल है ये। भारत ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स, ठीक है। ये एक $100 मिलियन वर्थ का एक प्रोग्राम है, अंडर विच द कंपनी ऑफर्स इट्स मर्चेंट कस्टमर एन अपॉर्चुनिटी बाय भारत पे सिक्योरिटी शेयर एंड बिकम अ पार्टनर, ठीक है। अब जो कंपनी का प्लान है पब्लिक लिस्टिंग करना है उसको 2024 तक, और एक टारगेट है कि पब्लिक लिस्टिंग की वैल्यू $1 बिलियन तक होने वाली है, ठीक है। तो पेटीएम मनी का आप देख लेते हैं, एक जो होली ओन सब्सिडरी है पेटीएम की, ठीक है, ने लॉन्च किया है वॉइस ट्रेडिंग पावर्ड बाई AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये जो भी यूज़र्स है उसको अलाउ करेगा, जो भी ट्रेड जो भी है देख लेते हैं, इट विल अलाउ यूज़र टू प्लेस अ ट्रेड और गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टॉक वाया सिंगल वॉइस कमांड, ठीक है, बाकी नॉर्मल है। आगे देखते हैं ADB के बारे में। ADB ने अप्रूव किया है 1.5 बिलियन का लोन, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, ताकि गवर्नमेंट जो भी कोविड के वैक्सीन का जो भी है उसका परचेज कर सके, ताकि कोविड वैक्सीन परचेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेज सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ठीक है। तो नॉर्मल है कि 1.5 बिलियन का लोन ADB से मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि वो सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन खरीद सके कोरोना वायरस के लिए। आगे देखते हैं, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है किसके, EPFO यानी एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है कि 5% एनुअल डिपॉजिट का एक कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट फंड्स में, ठीक है, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये इन्वेस्टमेंट जो है क्या करेगा, ये डाइवर्सिफिकेशन करेगा टू EPFOs इन्वेस्टमेंट बास्केट में। चलो यहाँ पे ख़त्म होता है, अब हम करने वाले स्टैटिक वाला पार्ट, थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ये सब, लेकिन कोई नहीं। तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर, कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, टैगलाइन लेट्स मेक मनी सिंपल, और ये फाउंड हुआ था 2003 में, ये दोबारा आ गया है। कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर मुंबई, ये भी आ गया है, टैग भी दोबारा आ गया है, 3 बार आ गया, लेट्स मेक मनी सिंपल, तो ये पूरा कोटक महिंद्रा चल रहा अभी तक। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर बैंगलोर, फ़ोनपे किसकी है वैसे, फ्लिपकार्ट की है। वर्ल्ड बैंक का फाउंड हुआ था 1994 जुलाई, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। आगे देख लेते हैं, NPTC फाउंड हुआ था 1975 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई में, टैगलाइन हैव यू अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। भारत पे फाउंड हुआ था 2018 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। पेटीएम मनी फाउंड हुआ था 20 सितंबर 2017, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, कर्नाटक में, और जबकि फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, ठीक है। फ़ोनपे का पेरेंट कंपनी कौन है, फ्लिपकार्ट, ये पहले बता चुके हैं हम। वर्ल्ड बैंक 1944, वाशिंगटन DC, NPTC 1975, ये डबल आ रहा है क्या सब, ओके, ये डबल आ गया, कोई नहीं। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वो बता देता हूँ मैं नोट्स को लेके, दिसंबर के नोट्स में इस वीकेंड में डाल दूंगा, जो हमारा दिसंबर करंट अफेयर CA नोट्स है, ठीक है। और 22 को आप सबका मेंस है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और एक लास्ट वीडियो रह गया दिसंबर की, वो मैं डालूंगा, उसके बाद हम रैंडम वीडियो करने वाले हैं टॉपिक वाइज टाइप का कुछ, और थोड़ा बेटर रहेगा, ये सब इंटरफेस चेंज कर दूंगा, ये सारे पुरानी PPT है तो मुझे ये करवानी पड़ रही है, वरना जो न्यू PPTs है वो मैंने थोड़ी अलग ही बनाई है, ठीक है।
तो करते हैं, अभी मेंस का पेपर हो जाए फिर हम पूरा बस जीए और जो भी हमारा रहता है वो सब करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करेंगे। और ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, और कुछ डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। सॉरी, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ वीडियो, और थोड़ा सा अभी यहाँ पे शोर शराबे भी हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।